होगा। ये हमारी सरकार की भी वो नियत नहीं है कि ऐसे ऐसे काम, लेबर का काम, मजदूरी का काम, ठीक है, जो लोग मेहनत की कमाई कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई काम कर सकते हैं वो, लेकिन वो काम जो उनको यहाँ मिलना चाहिए था, छोटे काम के लिए उनको दिल्ली और क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई नहीं। ये सब बात होनी चाहिए। हमारे बाप दादा आबा अजदाद उनका एक अलग दौर था, उस दौर में पढ़ाई की, कितने लोग पढ़ाई करते थे वो सब हम जानते बहुत अच्छी तरह। हमारा जनरेशन, भाइयों का जनरेशन, यानी जितने उस उम्र के 50, 40, 50 के उनका एक जनरेशन, एक हमारा जनरेशन है, हमारे नीचे का जनरेशन जिसको हम लोग खुद देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आज की जनरेशन में हम जागरूक हुए, हम तालीम एतबार से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है, जितने बड़े लोग समाज में है, समाज में तालीम को लेकर आज भी हम जागरूक नहीं। जो लोग अपनी छोटी मोटी कमाई से खुश है वो ठीक है, लेकिन आपको भी जो सीमांचल के रहने वाले हैं, जो दोनगढ़ के रहने वाले हैं, कटिया पूरे इलाके के रहने वाले, आपका भी पूरा विकास, आपको भी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी तालीम मिले, अच्छा रोजगार मिले, यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री लगे, कॉलेजेस हो, उनके लिए भी एक बड़ी लड़ाई है। मदारिस की तामीर और तरक्की और मदारिस की अहमियत को हम यहाँ क्या बयान कर रहे हैं, चूंकि तमाम मैं देख रहा हूँ उलमाए किराम है, हम जानते हैं कि बड़ी कुर्बानी रही है आज़ादी के वक्त मदारिस, जिन लोगों ने आज़ादी हासिल करने में जो रोल अदा किया, बड़ी कुर्बानी रही। और एक दो बात क्या मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, तो बहुत खुशनसीब कहूँगा कि हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, तो हमें इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क को संभालने के लिए, इस मुल्क को आने वाले दिन में और मजबूती देने के लिए हमें वो लीडर मिले जिन लोगों ने जेलों में रहते, जिन लोगों ने लड़ाई करके इस देश को आजादी हासिल की थी। पाकिस्तान तो बनकर अलग हो गया एक धर्म का आधार, लेकिन इसकी क्या हालत बहुत जानते हैं। हमारे मुल्क में इतनी बड़ी आबादी है मुसलमान, कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन हमारा मुल्क जब आजाद हुआ था तो उस वक्त इस मुल्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान हमें मिला, तो ये वो तमाम लीडर थे जिन लोगों ने साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पे देश को आगे बढ़ाने की सोच। इसका मतलब ये हुआ कि आप धार्मिक एतबार से हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, आप अपने धर्म के हिसाब से चले, इदारा खोले, खूब आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा वो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे, तर्क के आधार पे, इसमें आपका अपने हिसाब से धर्म चले, लेकिन साइंस के आधार पे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पे देश आगे बढ़ेगा। तो ये वो सोच थी। आज इस मुल्क को अलग अलग पैमाने पर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा रहा है, कम्युनल फीलिंग डाला जा रहा है और धार्मिक एकता भावनाओं को उजागर करके अलग अलग लोग लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे संविधान में कतई तौर पर नहीं। संविधान में न्याय की व्यवस्था की गई है, संविधान में समानता की व्यवस्था की गई है, संविधान में बंधुता की बात की गई है और स्वतंत्रता की बात की गई है। इन चीजों पे हमारा संविधान आधारित है। तो मैं इसलिए बात आपके बीच दो चार बात इसलिए रखना कि तालीम के साथ साथ जागरूक नागरिक होने के साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी की मोटी मोटी देश की जो चीज है उसको समझें और अपने